दोस्तों तो 14 जून से मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये जो आईपीओ है ये जीपीईएस सोलर का आईपीओ होने वाला है और आईपीओ 14 जून से ओपन होगा और ये 19 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 रुपीज़ रहेगा और 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.79 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन है तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो आईपीओ 14 से ओपन होने वाला है तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ 13 जून को ही ओपन हो जाएगा और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 8,83,200 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए जाने वाले हैं और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो इनके लिए 8.30 करोड़ का पोर्शन रखा गया है। अब किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनके जो 50% शेयर्स होते हैं तो उसके लिए 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है जो कि इस आईपीओ में 20 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। यानी कि 20 जुलाई के बाद वे अपने 50% शेयर्स को सेल कर सकते हैं और जो रेस्ट 50% शेयर्स होता है उसके लिए 90 डेज़ का लॉकिंग पीरियड होता है जो कि इस आईपीओ में 18 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। यानी कि 18 सितंबर के बाद वे चाहें तो अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को सेल कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन अगर QIBs की बात करें तो QIBs के लिए लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वही QIBs पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं ताकि वे अपने जो पोजीशन है तो उसको हेज कर पाएँ। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वे अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे QIBs पोर्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो अपनी होल्डिंग को वहां पर सेल कर सकते हैं। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,12,800 रुपये होने वाला है। तो किसी भी एसएमई आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप HNIs पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद अगर आप मैक्सिमम लॉट की बात करें तो आप जितना चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.4% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 62.23% रहने वाली है। तो कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को सेल नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर नए शेयर भी जारी किए जाते हैं तो भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाती है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है GP इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। यानी कि ये जो कंपनी है ये सोलर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल बनाती है और अभी आपने हाल में देखा कि जितनी भी कंपनियां आपको सोलर से रिलेटेड काम करते हुए मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है उन सारी कंपनियों ने बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि कंपनियों ने पैसे को 2 से 3 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर भी इस कंपनी की देखें तो अभी से मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहाँ 96 से 97 लाख के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 277 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 370 लाख के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 473 लाख से ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वहीं पर अगर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है और साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व थोड़े से आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 1544 लाख का कर्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी करंट में कंपनी के ऊपर 15-15.5 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें
तो ये 1.11 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। और ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 110 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई को देखें तो 44.59 का है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी भी 26.51 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 42.70 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 21.44 का है, तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो कंपनी भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसमें और एक आपको ये प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 21.44 का है, जबकि सन गार्डनर एनर्जीज के पी मल्टीपल को देखें तो 59.14 का ये देखने को मिल रहा है। तो सन गार्डनर से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 14 जून से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 19 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 जून रहने वाला है। रिफंड डेट 21 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 21 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जून को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में तूफानी तेजी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 121 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,45,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 129% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी से इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से अभी से इसके प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है और उम्मीद है कि इसमें आगे भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो आप अभी से तैयार रहें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो आप अभी से आईपीओ में अप्लाई करने की तैयारी कर लें। और इस सेमी आईपीओ में आपको ऐसे ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करना चाहिए जहां पर आप रीओपन में भी ऑर्डर लगा पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठाकर फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।